हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यह मैल धुलने में कितना वक्त लगाता है, लेकिन कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। वह समस्या जिससे 10 में से 8 घर जूझ रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि पैसा आ नहीं रहा, समस्या यह है कि पैसा रुक नहीं रहा। आप सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। महीने की शुरुआत में अकाउंट में सैलरी या प्रॉफिट आता है और आपको लगता है चलो इस बार सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही महीना खत्म होने लगता है, अचानक कोई गाड़ी खराब हो जाती है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है या कोई ऐसा अनचाहा खर्च आ धमकता है कि आपकी जमा पूंजी फिर से शून्य हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अदृश्य छेद है जिससे बरकत रिस रही है। आखिर क्यों? आज हम इसी क्यों का जवाब ब्रह्मांडीय विज्ञान के जरिए ढूंढेंगे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हमारे प्राचीन शास्त्रों की ओर चलना होगा। हमारे ऋषियों ने माता लक्ष्मी को चंचला कहा है। चंचला का अर्थ है बिजली की तरह गतिमान। धन वास्तव में करंट है, एक ऊर्जा है जिसे बहना पसंद है। अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो वो आएंगी, लेकिन उनका स्वभाव है बहना, तो वो बहकर चली भी जाएंगी। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम शक्ति को तो बुला लेते हैं, लेकिन उसे संभालने का पात्र भूल जाते हैं। इस ब्रह्मांड में हर ऊर्जा को टिकने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। पानी को रुकने के लिए बांध चाहिए, बिजली को रुकने के लिए बैटरी चाहिए। उसी तरह माता लक्ष्मी को आपके घर में रुकने के लिए भगवान विष्णु की उपस्थिति चाहिए। विष्णु जी पालनहार हैं, वो स्थिर हैं। जहाँ नारायण विष्णु होते हैं, लक्ष्मी जी वहाँ पत्नी के रूप में, गृह लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। स्थिर होकर, शांत होकर। बिना विष्णु के लक्ष्मी जी केवल एक मेहमान हैं। तो हम उस स्थिरता को, उस विष्णु तत्व को अपने घर में कैसे स्थापित करें? महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भगवान के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम बताए थे। उन 1000 नामों में से एक नाम ऐसा है जो विशेष रूप से धन को थामने के लिए बना है। वह नाम है श्रीधर। आइए इस शब्द का विच्छेद करते हैं, क्योंकि शब्दों में ही जादू छिपा होता है। श्री, श्री का अर्थ होता है पैसा, और केवल पैसा नहीं, श्री का अर्थ है संपन्नता, शुभता, ओज और माता लक्ष्मी का संपूर्ण स्वरूप। धर संस्कृत में धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, पकड़ना, आधार देना। जब आप श्रीधर कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं केवल धन मांग नहीं रहा, मैं उस धन को संभालने का, उसे धारण करने का पात्र बन रहा हूँ। यह नाम आपके घर की वाइब्रेशन को बदल देता है। यह आपके घर को एक छलनी से बदलकर एक मजबूत तिजोरी बना देता है। अब सवाल आता है कि इसका प्रयोग कैसे करें। यह कोई जादू टोना नहीं, यह ध्वनि विज्ञान है। आपको इसे अगले 21 दिनों तक लगातार नियम से करना होगा। समय और स्थान। इसे करने का सबसे उत्तम समय संध्या काल यानी कि शाम का समय है, क्योंकि यह वह समय है जब दिन और रात मिलते हैं और घर में ऊर्जा बदलती है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, एक गहरी और लंबी सांस लें और छोड़ें। अब अपने हृदय चक्र में यानी छाती के बीचों बीच भगवान विष्णु के एक सौम्य नीले स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि उन्होंने सुनहरे पीतांबर वस्त्र पहने हैं। अब बहुत ही धीमी, गहरी और गूंजती हुई आवाज में इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्रीधराय नमः। महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप श्री बोलें
तो महसूस करें कि सुनहरी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। और जब आप धराए बोलें तो महसूस करें कि वह ऊर्जा आपके घर की नींव में, दीवारों में जम रही है, लॉक हो रही है। ऐसा आपको 108 बार करना है। यह ध्वनि तरंगे आपके अवचेतन मन को खर्च वाली मानसिकता से हटाकर संचय वाली मानसिकता पर ले आएंगी। लेकिन दोस्तों, एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु धर्म के रक्षक हैं। श्रीधर नाम का प्रभाव तभी सक्रिय होता है जब आपका धन धर्म के रास्ते से आ रहा हो। अगर आप किसी का हक मारकर, झूठ बोलकर या बेईमानी से पैसा ला रहे हैं तो आप चाहे कितना भी जाप कर लें, वह पैसा टिकेगा नहीं, क्योंकि अधर्म की कमाई को श्रीधर कभी धारण नहीं करते। इसीलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। यह मंत्र आपकी मेहनत की कमाई को व्यर्थ बहने से रोकेगा। यह आपके घर से बीमारी और कलह को दूर करेगा। जब घर में शांति होगी तभी समृद्धि भी आएगी। तो आज से ही अपने घर को श्रीधर की ऊर्जा से भर दें। याद रखिए, आप गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक दिव्य शक्ति हैं। बस आपको अपने पात्र को सही करना है। अगर आपको आज यह एक गहरा ज्ञान पसंद आया हो तो आप चाहते हैं मैं भगवान विष्णु के अन्य रहस्यों पर बात करूं, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। शायद किसी की बहुत मदद हो जाए।